अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक ये है कि आपने कारोबार करना कैसे है, क्योंकि अक्सर लोगों को कारोबार की सूझबूझ ही नहीं है और कुछ वैसे लालच के हाथों मारे जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो लालच के हाथों अपना पैसा गंवाते हैं। कामयाब बहुत कम होते हैं। जब तक लालच दरमियान में से नहीं निकालेंगे, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। पिछले दिनों मैं एक ब्रांड है OPTP, और मैं अपनी फैमिली को लेके वहाँ गया कि जनाब KFC तो यहूदियों का ब्रांड है, मैकडोनल्ड ईसाइयों का ब्रांड है, फ़लाँ जैसे होता है कि हमारे यहाँ, और कोक भी नहीं पीनी और पेप्सी भी नहीं पीनी, तो हम जो है वो अपने मुल्क का ब्रांड जो है वो खाएंगे और वो करेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा और उनकी प्राइसेस देखी तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो यहूदियों और ईसाइयों से भी ज़्यादा थी। यानी वही बर्गर जो मैकडोनल्ड और KFC कुछ 700 का दे रहे थे, उनका 900 का था, 200 ज़्यादा। अब मसला ये है कि ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं जैतून का तेल बनाता हूँ। मैं जैतून का तेल जो है वो टिन पैक में, यानी बहुत अच्छी पैकिंग में, जिसमें 3 सील्स हैं और बहुत खूबसूरत बोतल, और उसमें लाइट भी नहीं गुजर सकती और सारा कुछ है, तो वो मैं 3200 का बेचता हूँ। और इम्पोर्टेड जो है वो 4500 रुपये लीटर बिकता है, मेरा 3200 बिकता है। और दूसरे जितने भी लोग पाकिस्तान में जैतून का तेल बना रहे हैं, सारे 4500 का बेच रहे हैं। जब मैं उनको कहता हूँ कि अपने मुल्क की चीज़ जो है इसको तो सस्ता बेचो, तो कोई बंदा भी मेरी बात नहीं सुनता। कहते हैं जब मार्केट का रेट तुम ख़राब कर रहे हो, यानी मार्केट का रेट ख़राब कर रहे हो क्योंकि तुम सस्ता दे रहे हो, और बाकी जो लोग हैं वो मार्केट के रेट, यानी जो इम्पोर्टेड, जो इटली से यहाँ पहुँच गया, स्पेन से यहाँ पहुँच गया, जिस पे किराया जात चढ़े, सारा कुछ चढ़ा, उसके बाद उनका रेट 4500 हुआ, उस पर टैक्स भी पड़ा क्योंकि ज़ाहिर इम्पोर्ट पे टैक्स है, तो वो सारी दे के 4500 बेच रहे हैं। और इधर वाले जो चकवाल या कहीं और बैठे हुए हैं किसी भी जगह पे, तो वो लोग भी 4500 बेच रहे हैं। तो फिर अपने मुल्क में पैदावार जो है उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अपने मुल्क की कमोडिटी जो है वो इम्पोर्टेड के बराबर रेट पे बेच रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? क्या ये आप जायज़ काम कर रहे हैं? जबकि ये घर हमें 2500 रुपये का लीटर पड़ता है। चलें बोतल लगा के तो कुछ मैं अपना मार्जिन रख के तो 3200 बेचता हूँ, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा इंपोर्टेड से रेट कम होना चाहिए। लेकिन जिस बंदे से भी पूछें वो कहता है जी आप मार्केट का रेट ख़राब कर रहे हैं। फिर मैं कैसे रेट ख़राब कर रहा हूँ? क्या 300 या 350 रुपये मार्जिन जायज़ नहीं है? वो तो मैं ले रहा हूँ। तो क्या मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं मुनाफा ही मुनाफा कमा के बैंक में रखना शुरू कर दूँ? कोई बंदा भी आपको माफ़ी देने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है। वो अपना रेट इंपोर्टेड चीज़ों से भी ज़्यादा रखने को तैयार हैं, और एक ही गाहक से ज़िबा करके वो सारा कमाना चाहते हैं, जो कि उनके किसी काम का भी नहीं होता, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी तो महदूद है और क्या पता कल ख़त्म हो जाए। तो ऐसे लालच छोड़ें। और इसका नुकसान क्या होता है कि आपका कारोबार जो है वो पनप नहीं पाता, वो तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई इम्पोर्टेड फिर ले लेंगे, आपका लेने की क्या ज़रूरत है। बात भी ठीक है। तो ये जो OPTP वाली मिसाल मैंने दी है, ये आप जाके देख लें, ऐसा ही है। यानी वो एक गैर मुल्की ब्रांड वहाँ से चले, यहाँ आए, टैक्स भरे, सारा कुछ किया, स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया, तो उसके बावजूद वो सस्ते और अपने मुल्क में पैदा होने वाला बर्गर जो बन गया, जो बहुत बड़ा काम आपने कर दिया कि एक बर्गर बना दिया, तो वो आप महंगा बेच रहे हैं। आपका ना उतने अखराजात हैं, ना वो टैक्सेस हैं, ना वो सारा कुछ है, तो आपको तो सस्ता बेचना चाहिए। मियार वही रखें और चीज़ तो सस्ती दें, लेकिन नहीं, कभी नहीं। हमने उसके बराबर रखना है जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, तो फिर इम्पोर्टेड ही बेहतर है। यानी मैं अपने बच्चों को कन्विंस करके ले गया कि भाई आपने आइंदा KFC और मैकडोनल्ड, सबवे ये नहीं खाना, आप पाकिस्तानी ब्रांड खाएं।
और इतने कन्विंस करने के बाद जब वहाँ लेके गया तो जो बिल मेरा, यानी कुछ रिलेटिव्स के बच्चे भी आए हुए थे, तो जो बिल मेरा 7,000 बना वो एक्चुअल में अगर मैं KFC से खाता या मैकडोनल्ड से खाता तो वो मेरा 6,000 से ज़्यादा नहीं बनना था। तो 1-1.5 हज़ार जो है वो मेरा ज़्यादा लगा अपना ब्रांड के अपने मुल्क की चीज़ खाने पे। तो इस तरह की हरकत हैं तो फिर कैसे तरक्की होगी, फिर कैसे ये सारा कुछ चलेगा? आप खुद बताएं कि क्या हम अपने गिरबान में झांकें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे अखराजात तो उतने नहीं हैं, हम वेजेस भी कम देते हैं। जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे मैंने उनसे भी पूछा, मैकडोनल्ड और KFC वाले बेहतर वेजेस दे रहे हैं, उनकी जगह बड़ी है, प्ले एरिया बने हुए हैं, बड़ा कुछ बना हुआ है, ड्राइव थ्रू बने हुए हैं, सारा कुछ है। इसके बाद वो जितने का बेच रहे हैं आप उससे भी 20% ज़्यादा, बल्कि 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा ले रहे हैं। तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हैं जी कि हम इन पैसों से हज कर आएंगे, उम्रा कर आएंगे और सारे गुनाह धुल जाएंगे। कैसे? क्या ये मुमकिन है कि आप गुनाह करते जाएं और आखिर पे थोड़े से पैसे अल्लाह ताला को रिश्वत दे के तो अपने सारे गुनाह सिफर करवा के आ जाएं, आप 0 मीटर बन के आ जाएंगे? वो गुनाह नहीं धुलते। हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होता, हकूक अल्लाह माफ़ हो सकता है। बहरहाल अलमिया है हमारी कौम का। इसी तरीके से आप देखें कि जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, आप इंपोर्टेड चीज़ों पे मसलन यहाँ पे परफ्यूम बन रहे हैं, लोकल बन रहे हैं, सुबह लगाएं शाम को स्मेल गायब हो जाती है। और रेट, क्योंकि कॉपी बना ली ना, रेट कम करने को तैयार नहीं है। गुची के बराबर रेट रखना है जी हमने ये रेट कम नहीं करना, क्योंकि वो इतने का बिक रहा है। भाई वो तो बिक रहा है, आप तो अपने मुल्क की चीज़ बना रहे हैं, आप तो सस्ती रखें। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन और पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अज़हा के फौरी बाद फीस सिर्फ 6,000 और मज़े मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें।